तबीयत ऐसी नहीं थी कि तुरंत उनको अस्पताल ले जाया जाए, ऐसी आनन फानन में? वो बहुत हेल्दी थे, अच्छे से बात कर रहे थे मेरे से बात। आज जो मैंने देखा इतना गंदा बिहेव मैंने कभी नहीं देखा किसी कोई कसाई होते हैं ना, कसाई की तरह वो चढ़े थे सारे। कोई भी बड़ा ऑफिसर नहीं था जो पोलाइटली उनको हैंडल कर ले ऊपर। लग नहीं रहा था पुलिस वाले लोग हैं, किसी गुंडे की तरह लग रहे गुंडे की तरह थे, लाइक कि कसाई हैं सारे के सारे, कसाईयों की तरह चढ़ के पूरा घेर लिया उन्होंने। तो जो सिविल ड्रेस में थी उन्होंने मारा, गालियां दी, क्योंकि वो सिविल ड्रेस में थे, वो कुछ जो चाहे वो कर सकते हैं। 7 बजे पुलिस का आना, 7:10 में एम्बुलेंस को आना, 7:20 में सर को ले जाना यहाँ से, और 7:25 में बॉडी मीडिया आ जाना। ये सब प्री प्लान था, पूरा प्लान था। सब प्री प्लान था। 7 से लेके 8 बजे तक नेटवर्क बंद कर देना, रास्ता ब्लॉक कर देना, ना कोई बाहर जा सकता है ना कोई अंदर आ सकता है, रास्ता ब्लॉक कर दिया गया। उसके बाद उन्होंने एक अफवाह फैला दिया कि अभिजीत जी के गिरफ्तार हो गए हैं 7:30 में, ताकि ये प्रोटेस्ट खत्म हो जाए। लगभग हर समय सोनम वांगचुक के साथ पहले दिन से यहाँ पर मौजूद थे। देख रहे कहीं ना कहीं पर्सनल तौर पे एक असिस्टेंट के तौर पर वो उन्हें देख रहे थे। राहुल, आज सुबह क्या कुछ हुआ, किस तरीके से लोगों ने आपसे संपर्क किया और आपने क्या कुछ कहा? सुबह ऑफिसर्स आए थे और उनके साथ कुछ डॉक्टर्स वगैरह आए थे। जो डॉक्टर्स थे वो डॉक्टर्स एक्चुअली थी नहीं, उन्होंने ड्रेसिंग कर रखी थी। आई गेस वो आए भी या फिर क्राइम ब्रांच से ही लोग थे, है ना, क्योंकि जो लोग डॉक्टर्स बताए थे वो डॉक्टर्स नहीं थे। वो डॉक्टर्स नहीं थे, वो एक्चुअल में बॉडी लैंग्वेज बता देती है और उनका ड्रेसिंग स्टाइल जो है ना वो बता देता है कि वो डॉक्टर्स हैं कि नहीं है। वो डॉक्टर्स नहीं थे, और पहली बात ये, और उनको ये दूसरी बात ये है कि उनका टाइमिंग जो है डॉक्टर्स का यहाँ पर सोनम सर के साथ जो चेकअप के लिए आते हैं वो 9 बजे का होता है सुबह, और शाम को 5 बजे के आसपास का होता है। बट वो आज 7 बजे आए, और वो आए आपसे सबसे पहले उन लोगों ने क्या कहा, किस तरह से अप्रोच किया? वो बीच में भी 1-2 बार सेम टाइम में आए थे। आई गेस सेम टारगेट उनका यही था, उठाना है और लेके जाना है, बट उनको मौका नहीं मिला क्योंकि यहाँ पे स्पोक्स पर्सन और ऑडियंस अवेलेबल सही सब लोग मौजूद थे। बट आज ऐसा था कि आज वो आए तो ऑडियंस तो थी, नॉर्मल थी, कम थी, और स्पोक्स पर्सन नहीं अवेलेबल था हमारे यहाँ पर। जब आप सुबह थे उनके साथ में, कैसी तबीयत थी सोनम सर की? क्या वो सही लग रहे थे या लग रहा था कि उनको अस्पताल ले जाया जाए? मैं सोनम सर से पहले कई बार उठ जाता हूँ, कई बार सोनम सर बाद में उठते हैं। हाँ ना, सोनम सर पहले उठ जाते हैं, ऐसा होता है, हम दोनों में से कोई भी पहले उठ जाता है। तो मैं आज बाद में उठा, सोनम सर और दीप्ति भैया बात कर रहे थे, वो दोनों बात कर रहे थे, मैं उठा। फिर मेरे उठते सोनम सर ने मुझे बोला गुड मॉर्निंग बेटा। मैंने बोला गुड मॉर्निंग सर, तो गुड मॉर्निंग करा, वो हंसे, और थोड़ी देर तक हमारी फिर बात हुई, और थोड़ी देर बात होने के बाद फिर मेरी दीप्ति भैया से बात होने लगी। उन्होंने बोला मैं जा रहा हूँ अभी, फ्रेश वगैरह होके आता हूँ थोड़ी देर में। मैंने बोला ठीक है भैया। उन्होंने बोला कि इनका ध्यान रखना है, अच्छे से ध्यान रखना है ना। और यहाँ पे लोग भी नहीं थे अवेलेबल ऊपर ज़्यादा, वॉलंटियर 10 से 12 के आसपास वॉलंटियर थे जो नीचे घूम रहे थे, और ऊपर कोई नहीं था। ऊपर मैं अकेला था और साथ में इधर बैठते हैं वॉलंटियर, और उनको लगा कि कोई दिक्कत नहीं है, अभी सुबह का समय थोड़ा घूम लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर वो चले गए फ्रेश होने के लिए। जस्ट थोड़ी देर बाद 5-7 मिनट बाद पुलिस फोर्स आती है, उनके आईबी के लोग हैं यहाँ पे, आप जिन्हें पहले से पहचान? इंटेलिजेंस वाले लोग। मैं पहचानता भी हूँ, जानता भी हूँ, लोग हैं, और मैंने बताया भी है कई बार उन लोगों को कि यहाँ पे आईबी के लोग घूम रहे हैं, कौन कौन है, टारगेट करके ऊपर से दिखता है सारा कुछ। और वही लोग आज डॉक्टर्स की टीम बन करके आ गया? नहीं, ऐसा नहीं है, कम लोग हैं, ऑफिसर तो ज़्यादा है। उनको ये तो इन्फॉर्मर है ना, इन्होंने इन्फॉर्म किया कि अभी क्या हुआ, अभी टाइमिंग क्या है, वो टाइमिंग। यहाँ पर अभी कोई लोग मौजूद नहीं है, हम लोग कर सकते हैं, राइट? यही इन्फॉर्मेशन दी होगी कि यहाँ पर दीप्ति नहीं है, लोग नहीं है। हाँ, तो ये तो इंटेलिजेंस का काम होता है। उन्होंने इसी चीज़ को उन्होंने हथियार बनाया, और उन्होंने उनको बताया, और ऑफिसर तैयार हुए, उन्होंने ड्रेसिंग डाली, फटाफट तुरंत यहाँ पे आ गए। वो उनका ड्रेसिंग स्टाइल बता रहे थे, वो डॉक्टर से है ही नहीं। उन्होंने रोका, उन्होंने बात की, फिर मैं जब वो सुन नहीं रहे थे तो फिर मैं यहाँ से सर से बात करके गया। मैंने बात करी, इंद्रजीत जी से भी बात करी, मैंने नीरज जी से भी बात करी, और कोई बड़ा ऑफिसर उस समय अवेलेबल नहीं था, वो बाद में आए। तो फिर सोनम जी को गालियाँ बकी गई, जिस तरीके की बात हमें सुनने के लिए मिल रही है। नहीं, सोनम
सर को गालियाँ नहीं दी गई, वॉलंटियर्स को गालियाँ दी गई है। मैं था अवेलेबल, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, झूठ बोलना नहीं है हमको। यानी तबीयत ऐसी नहीं थी कि तुरंत उनको अस्पताल ले जाया जाए, ऐसी आनंद फानन में? वो बहुत हेल्दी थे, अच्छे से बात कर रहे थे, मेरे से बात हुई रोज़ की तरह, जैसे हंस के खेल के बात होती है ना, और हाथ पकड़ते हैं, हाथ उठाते हैं, सब कुछ मोमेंट में था, एकदम हेल्दी थे वो रोज़ की तरह। सही। हमने देखा सफेद चादर से उनको ढका गया, क्या आपको लगता है क्या छिपाने की कोशिश आज यहाँ पर की? जब वो लोग आए तो मैं उनके एक ऑफिसर से बात करके उनको लाया, मैं वो कह रहे कि मुझे बात करनी है पहले, जब कंफर्म करना है फिर जाएंगे हम। मैंने बोला ठीक है आपकी उन्होंने बोला एक ऑफिसर हमारा जाएगा ही बात करेगा, हम कुछ नहीं कर सकते थे। मैं उनको लेके आया, मैं सोनम सर से बात किया, पर एक ऑफिसर के साथ साथ ना बाकी ऑफिसर भी ऊपर चढ़ गए, आने लगे। हमने देखा और वो पर्दे वगैरह लेके आए थे, चादर वगैरह साइड से जो ढकने के लिए होता है पर्दे, तो वो एक कर्टन लेके चारों तरफ से उन्होंने ढक लिया, और वो फोर्सफुली धक्का देने लगे हम सभी को, जो वॉलंटियर ऊपर चढ़ रहे थे। उनके पास स्ट्रेचर भी था उनको ले जाने के लिए? नहीं, स्ट्रेचर नहीं था मैम, यानी उनको एम्बुलेंस यहाँ तक आई थी, यानी यहाँ से उनको उठाकर ही ले जाया गया चादरों से ढक के। हाँ मैं बताता हूँ क्या बोलते हैं इसको, बैरिकेड। बैरिकेड हटाया, ये बैरिकेड है ना, ये पीछे बैरिकेड हटाया नहीं था, ये वाला पीछे वाला हटाया था, ये वाला बैरिकेड उठाया नहीं था उन्होंने। यहाँ पे जो बेडशीट थी ना जिन पे वो लेटे हुए थे, उसी बेडशीट में उन्होंने उनको लपेटा। यानी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी जिससे प्रतीत हो कि कोई किसी मरीज को अस्पताल ले जाना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। क्या सोनम सर उस समय कुछ बोल रहे थे, आपने कुछ सुना? सोनम सर कह रहे थे मुझे नहीं जाना, वो डरे हुए थे, उनकी आंख में आंसू थे, और आंख में आंसू भर गए थे उनके, हाथ में आंसू। चारों तरफ से घिर गए थे वो, और मैं वहाँ पे बैठा हुआ था, मैं लड़ रहा था, नहीं जा रहा था, मैं लड़ने की कोशिश कर रहा था, बट उन्होंने बहुत फोर्सफुली हम सबको हटाया, और वो बेडशीट पे जिसमें लेटे थे उसी पे उन्होंने उनको लपेटा। जिस बेडशीट पर लेटे थे उसी में लपेट? हाँ, उसमें लपेट के उनको खींच के नीचे किया, और पकड़ के उनको उठा के लेके गए। चारों तरफ से उन्होंने पर्दे लगा दिए थे, कर्टेन, तो बाहर के कुछ लोगों ने देखा, कुछ लोगों ने शायद नहीं देखा होगा, मैं वहीं था, तो वो उनको उठा के वहाँ से लेके, ये बैरिकेड है ना, बैरिकेड के ऊपर से डाल के एम्बुलेंस यहीं बाहर खड़ी कर दी उन्होंने, डायरेक्ट एम्बुलेंस में डाल के वो तुरंत ले गए। 500 से 600 या शायद 600 से ज़्यादा ऑफिसर्स यहाँ पे अवेलेबल थे, पैरामिलिट्री, IB, स्पेशल क्राइम ब्रांच जो है वो, और जो उनकी दिल्ली पुलिस है, वो सभी लोग यहाँ पे अवेलेबल थे, और हमारे से उनसे लड़ने के लिए कोई नहीं था। हम बस 12-15 वॉलंटियर नीचे अवेलेबल थे, और मैं सर को असिस्ट ऊपर कर रहा था। मैं देख रही हूँ आप कह रहे सोनम सर रो रहे थे, असहाय महसूस कर रहे थे, उनकी आंखों में आंसू आ गए थे, वो मना कर रहे थे, वो खुद डर गए थे। वो पहले भी ऐसा हुआ था, जब लद्दाख भवन में हुआ था ना, तब भी ऑफिसर से ऐसे कर रहे थे, तब भी वो डर था। सेम जब लद्दाख से दिल्ली चलने की यात्रा थी, जब हम आ रहे थे, जब उन्होंने बॉर्डर पे, सिंधु बॉर्डर पे हमको गिरफ्तार किया था, तब भी चीज़ ऐसी हुई थी। आज जो हुआ था वो, लेकिन वो गंदा हुआ था। क्या आपने इससे पहले कभी उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हुए किसी भी पुलिस को देखा? आप लंबे समय से उनके साथ हैं। इतना गंदा व्यवहार मैंने नहीं देखा, लेकिन लास्ट टाइम जब उनको गिरफ्तार किया गया था और 6 महीने के लिए जेल डाला गया था, उस समय मैं अवेलेबल नहीं था, मैं बीमार था, मैं तो उनके पास नहीं था, मुझे नहीं पता उस टाइम का बिहेव कैसा था। लेकिन आपने आज से पहला दृश्य कभी? आज जो मैंने देखा, इतना गंदा बिहेव मैंने कभी नहीं देखा किसी। कोई सम्मान, कोई कुछ नहीं? मैं आपको क्यों कह रहा हूँ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई बड़ा ऑफिसर ऊपर नहीं था, वो सारे क्या बोलते हैं उनको, ऊंचर को क्या बोलते हैं, कसाई होते हैं ना, कसाई की तरह वो चढ़े थे सारे, कोई भी बड़ा ऑफिसर नहीं था जो पोलाइटली उनको हैंडल कर ले ऊपर। लग नहीं रहा था पुलिस वाले लोग हैं, किसी गुंडे की तरह लग। गुंडे की तरह थे, लाइक कि कसाई हैं, सारे के सारे कसाइयों की तरह चढ़ के पूरा घेर लिया उन्होंने। अगर मैं बताता हूँ, लद्दाख भवन में जब हुआ था, वहाँ पे बड़े ऑफिसर आए थे, उन्होंने पोलाइटली बात करी थी, ACP DCP सब DIG सभी आए थे, उन्होंने प्यार से बात करी थी, तब वो खत्म हुआ था। यहाँ ऐसा कुछ नहीं किया गया? यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे सारे जितने आए कसाई आए, जो बड़ा ऑफिसर था वो बाहर की साइड, उधर की साइड घूम के वो ना बस देख रहा है, जैसे तमाशा देख रहा हो कसाइयों को। सारे ऑफिसर बाहर के हैं, सारे ऑफिसर बाहर के हैं, कोई भी यहाँ का नहीं है ऑफिसर। पहले आपने कभी उनको यहाँ नहीं देखा? नहीं। मैं देख रही हूँ कुछ स्क्रैचेस आपको पड़े हुए हैं, तो क्या आप लोगों पर भी उन लोगों ने किसी तरीके की चोट पहुँचाने की कोशिश? हाँ, मैं बताया तो मैंने, वो सिविल ड्रेस में थे ज़्यादातर, कुछ उनमें से उन्होंने मिक्स कर रखी थी मिलिट्री,
फोर्सेस जो थी ना उनको मिक्स कर रखी थी, पैरामिलिट्री, दिल्ली पुलिस, आईबी, स्पेशल क्राइम ब्रांच, उन सबको मिक्स कर रखा था। उनके साथ साथ अब बीजेपी आरएसएस है कि नहीं है उसमें ये नहीं पता हमको, बट वो टोटली फोर्स थी। तो जो सिविल ड्रेस में थी उन्होंने मारा, गालियाँ दी, क्योंकि वो सिविल ड्रेस में थे, वो कुछ जो चाहे वो कर सकते हैं, क्योंकि वो ड्रेस नहीं पहन के आए ना। ड्रेस सोनम सर पर भी किसी भी तरीके का अपना रवैया ठीक नहीं रखा है। वो सर मैंने आपको मैम बताया, कसाई की तरह है वो, उन्होंने कसाईयों की तरह हरकतें की, हमको मारा, सबको बाहर फेंका उन्होंने निकाल के। ना उम्र का लिहाज किया, ना ये सोचा एक व्यक्ति है 20 दिन से भूखा है। मैम सबसे गंदी बात तो ये है, शर्म वाली बात ये है, उन्होंने ये सब करने के बाद यहाँ सभी हंस खेल रहे थे, सब हंस रहे थे, यहाँ पे खड़े खड़े बातें कर रहे हैं, कर दिया। उसके बाद जब दिखते लेकिन अब तो हमारी लगेगी, ये कैसे घुस गया अंदर। यानी उनके इस तरीके के रिमार्क से पता चल रहा है कि आज उनकी कोशिश थी इस प्रदर्शन को खत्म करने की। हाँ, उनका यही प्लान है। अब आप वो एक मजबूत शख्सियत है, जिस तरीके से किया उसके बाद भी वो अपना अनशन जारी रखना चाहेंगे, वापस यहाँ पर आएंगे, क्या लगता है? आंसर जारी रखना चाहेंगे, नहीं जारी है। मैं हॉस्पिटल से आया हूँ अभी। अच्छा, आप हॉस्पिटल से? मैं सुबह ही क्या आप मिले उनसे? मैं सुबह ही हॉस्पिटल चला गया था उनके पास, गीता मैम के। आपको क्या अब उनका अनशन तुड़वाने की कोशिश की जा सकती है? वहाँ पे तुड़वाई जा रही है, गलत रिपोर्ट बनाया जा रहा है, सब कुछ वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैम ने, गीतांजलि मैम ने पहले ही बोल दिया, जब तक हमारे डॉक्टर्स अलग से चेक नहीं करते हैं, रिपोर्ट नहीं बनाते हैं, तब तक उनके साथ कुछ नहीं किया जाएगा। और दूसरा अनशन है, अनशन नहीं टूटेगा, उन्होंने पहले ही बोल दिया। 59 ईयर्स ओल्ड एक व्यक्ति जो 20 दिनों से यहाँ भूख हड़ताल पे बैठा था, देश के भविष्य के लिए, देश के बच्चों के लिए। एक मामूली सी मांग, देश का शिक्षा मंत्री बदलो, देश के शिक्षा मंत्री के इस्तीफा लो, उसको दिल्ली पुलिस के। और शब्दों पर ध्यान दीजिए, ये मेरे शब्द नहीं, राहुल के शब्द हैं। वो कह रहे हैं कि किसी कसाई की तरह लोग यहाँ पर दिल्ली पुलिस के नाम पर, डॉक्टर्स की टीम के नाम पर, सोनम वांगचुक की हेल्थ के नाम पर यहाँ पर धावा बोलते हैं, यहाँ पर घुसपैठ करते हैं और एकाएक पूरी तरीके से इस मंच को छावनी में बदल देते हैं। और सोनम वांगचुक जिस बेडशीट पर वो सोए थे उसी में लपेट कर किसी सामान की तरह उनको यहाँ से उठा कर के ले जाते हैं, और जो लोग उनके देख रखाव में थे उनके साथ भी मिसबिहेव करते हैं। और बताया जा रहा है कि यहाँ से इसे उतारा जाता है और जो बाहर एम्बुलेंस खड़ी थी उसमें किसी सामान की तरह पटक दिया जाता है। आप सोचिए कितना निर्दयी तस्वीर रही होगी और कितनी ज़्यादा कायराना हरकत ये दिल्ली पुलिस और प्रशासन की दिखाती है, जो डर से, जो पूरी तरीके से खौफ में नजर आती है। और एक 59 ईयर्स ओल्ड के व्यक्ति को पूरी तरीके से अमानवीय तरीके से यहाँ से उठा करके ले जाती है। ये सवाल बड़े गंभीर है। और साथ ही जो कुछ आज राहुल ने बताया कि सोनम वांगचुक सर डर गए थे, उनकी आंखों में आंसू थे, वो हेल्पलेस फील कर रहे थे कि अब यहाँ दिल्ली पुलिस क्या करेगी। उसके बाद क्या कुछ हुआ आपके और हमारे सामने है। लेकिन आज इस पूरी जो उन्होंने अपनी आंखों देखी बताई है, जो तस्वीरें हमने देखी, दिल्ली पुलिस, मोदी सरकार और गृह मंत्री अमित शाह का डर पूरी तरीके से आज देश और दुनिया के सामने आ गया। आप अब वॉलेंटियर वीरू हैं जो उस समय मौजूद थे जब यहाँ से दिल्ली पुलिस ने घुसपैठ की और जबरन सोनम वांगचुक को यहाँ से ले गए। वीरू, आप यहाँ मौजूद थे, क्या कुछ हुआ था? क्या पहले बता कर के लोग आए थे या अचानक धावा बोला? सुबह 7 बज रहा था ना, सब लोग फ्रेश होने गया हुआ था, तो पुलिस अचानक पीछे से घुसना शुरू की। तो हम लोग लगा ना कि 20 तारीख को जो होने वाला है ना, उसके चेकअप के लिए आई है कि मतलब क्या चल रहा है। तब तक हम कैमरे गेट पे लगता है तो हम छोड़ दिए। फिर जब 7:10 हुआ ना तो उन्होंने कपड़ा लगाना शुरू किया, वाइट कपड़ा। तब हमको शक हुआ, क्योंकि यही दिल्ली पुलिस आज से 3 दिन पहले बोलने वाली थी ना कि हम लोग जब यहाँ लगाए थे ये, तो बोलती थी कैमरा एंगल खराब हो रहा है। तब मैं वहाँ से दौड़ते हुए आया, तब तक मैंने देखा 7:15 हो गया था उस टाइम। मैंने देखा कि आगे RAF है, फिर दिल्ली पुलिस है, और फिर 20 लोग सिविल ड्रेस में थे जो स्टेज पर चढ़े हुए थे। और उन्होंने पूरा स्टेज को हाईजैक कर रखा था, मतलब अंडर एंट्री अलाउ नहीं था, पूरा पुलिस भरे थे इसमें। और जो वॉलंटियर थे उनको बाहर निकाल दिया था, सारे वॉलंटियर को। तो हम उनसे पूछने आए क्या क्या चल रहा है यहाँ पे, तो वो बोला तू हीरो बनता है, तू यहाँ से भाग। तो मैं वहाँ से दौड़ के वीडियो बनाते हुए यहाँ पे आया। तब तक मैंने देखा कि ना वो सर थे ना, सोनम सर को ना, जो सिविल ड्रेस में आए थे ना, वो मैनिपुलेट कर रहे थे, सर यहाँ से चलो आप।
तो सर बोले थे कि हम नहीं जाएंगे, अभिजीत को एक बार आने दो तब चलेंगे हम। उसके बाद उन्होंने क्या किया, सर को ना एक चादर था उस पर बैठा के उठाया उनको, एम्बुलेंस में उनको रख दिया। उसके बाद हम लोग का दिमाग खराब हो गया क्योंकि हम लोग दिमाग काम करना बंद कर दिया। तब तक 7:20 हो गए थे, तब हम लोग दौड़ के वहाँ से आए पुलिस से पूछने के लिए कि कहाँ ले जा रहे हो। उसके बाद पुलिस ने धक्का देना शुरू कर दिया। उसके बाद पुलिस पूरा आक्रोश में आ गई कि हमारा तुमसे बात नहीं करना है, तुम लोग हीरो बन रहे हो, ये वो हिंसक हो गए। उसके बाद लोग यहाँ से निकल के और ऐसा के बचा के जाने लगा। मैं भी उनको उसको उठाने चक्कर में था, बट तब तक हमारे 100 लोग आ गए थे बाहर से। तो जो 100 लोग थे ना, उसने पूरा ऐसा घेर लिया, एक चैन बना लिया। तो इसमें चोट भी लगी किसी को? हमारे 4-5 वॉलंटियर को चोट लगी है, जिसमें 2-3 को घुसा से मारा गया है, किसी को लात से मारा गया है। आप खुद देख सकते हो, ये देखो ये लगा गया चोट आपको आज सुबह लगी? ये देखो तानी में प्लान था। अब बात समझो, 7 बजे पुलिस का आना, 7:10 में एम्बुलेंस को आना, 7:20 में सर को ले जाना यहाँ से, और 7:25 में गोदी मीडिया आ जाना। ये सब प्री प्लान था, पूरा प्लान था, सब प्री प्लान था। 7 से लेके 8 बजे तक नेटवर्क बंद कर देना, रास्ता ब्लॉक कर देना, ना कोई बाहर जा सकता है, ना कोई अंदर आ सकता है, रास्ता ब्लॉक कर दिया गया। उसके बाद उन्होंने एक अफवाह फैला दिया कि अभिजीत दीप के गिरफ्तार हो गए हैं 7:30 में। ताकि ये प्रोटेस्ट खत्म हो जाए। उनका बोलने का मतलब था ना कि सोनम सर चले गए और अभिजीत तो गिरफ्तार हो गया, तो लोग क्यों बैठा है यहाँ पे। लेकिन एक बहुत ज़रूरी पॉइंट यहाँ पे वीरू ने कहा है कि जो गोदी मीडिया यहाँ पिछले 20 दिन से नहीं नजर आ रही थी, उसको अचानक कहाँ से खबर कि वो तड़के सुबह यहाँ मौजूद थी। सर दिखा रहे थे ना कि हम पुलिस से मिसबिहेव कर रहे हैं, वो बस ये दिखाने आए थे। यानी पूरी पटकथा पहले ही लिख ली गई थी, आज तय था कि ये सब कुछ करना है। फिर 8 बजे अभिजीत दीप के वहाँ से तरफ क्या है, वो बाउंड्री पीछे उधर से कूद के हाँ, अभिजीत आशुतोष उधर से आया। तब हम लोग लग गया ना कि अब सही हो गया, एक हिम्मत हम लोग को मिल गया कि अभिजीत भैया ठीक है, आशुतोष भाई ठीक है। उन्होंने बात फिर उन्होंने बताया कि कैसे उनको मारा गया, वहाँ दोस्त के घर पे भी पुलिस पहुँचे थे। आप देख सकते हो ना, एक तरह से सब प्री प्लान था। 7 बजे पुलिस यहाँ भी आई और 7 बजे पुलिस वहाँ भी गई। एक टीम यहाँ आई, एक टीम वहाँ गई, और एक टीम ने क्या किया, लाइट वगैरह काट दिया, पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया। उनके दोस्त को बुलाया गया, उनको घसीटा गया वहाँ से, बट वहाँ पे 50 बंदे वाले अवेलेबल थे, तो भैया को बचा के हम लोग यहाँ ले आए। फिर भैया अंदर आ गए, हम लोग को अंदर से खबर 3 दिन से मिल रहा है। आज से डॉक्टर्स के नाम पे ये दिल्ली बाउंसर्स आए थे, ये बोल रहे थे कि हम सर का मेडिकल करना है, क्योंकि सर का वाइटल्स वगैरह चेक कर दे 9:30 बजे। तो हमने बोला सर टाइम 9:30 बजे चेक कर दे। तो इन लोगों ने बोला था थोड़ा जल्दी आगे चेक करके हम चले जाएंगे। तो हमने मना कर रहा था, तो वो लिटरली धक्के मुक्के मार के, बैरिकेड वगैरह तोड़ के, बैरिकेड हम लोगों को मार के, धक्के मार के, हमारे कई वॉलेंटियर्स के फ़ोन तोड़ दिए गए। उसमें मैं भी एक शामिल हूँ, मेरा भी फ़ोन तोड़ दिया गया, और हमको लाठी मारे इधर, और इधर हमको घुसे मारे पीछे, और लोगों को तो ऐसा उठा के बैरिकेड के बाहर फेंक रही दिल्ली पुलिस। ये दिल्ली पुलिस है कि या गुंडागर्दी है? क्या सोनम सर के साथ भी मिसबिहेव किया गया था? कुछ लोग कह रहे हैं उन्हें गाली बकी गई थी। सोनम सर को लिटरली ऐसे उठाया गया। सोनम सर बोल रहे अभिजीत को बुलाओ, मैं ठीक हूँ, मेरे को जाने मत दो प्लीज़, बचाओ बचाओ करके, ये सोनम सर के शब्द थे। 12 से 25 बाउंसर थे। आज की इस घटना को सुनकर के क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।